बात जरा उस मामले की करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े घोटालों में से एक था और जिसके तार जम्मू कश्मीर से बाहर तक भी कहा गया कि जुड़े हैं और कई बड़े लोग इस घोटाले में मुलव्विस हैं। इस घपले में बड़े लोगों का नाम है, बड़ी मछलियां हैं जो सिस्टम में बैठकर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलवानी के कामों को या बदलवानी को फरोग देते हैं और रिश्वतस्तानी का मामला भी इसके बीच में आया था और इसकी तहकीकात भी चलती रही। जो 500 करोड़ रुपए का सौभाग्य स्कीम घोटाला था, इसमें इंसदादे बदलवानी अदालत या एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो तहकीकात चल रही थी, बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट की जानिब से एसीसी ने जो क्लोजर रिपोर्ट थी कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है और यह मुतलकिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी, क्योंकि अदालत ने दो बड़ी बातें इसमें कही हैं। एक तो न सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट जिसको बंद करने की कोशिशें थी इस 500 करोड़ रुपए सौभाग्य स्कीम घोटाले में, उसको फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए और ये टीम तहकीकात नए सिरे से शुरू करेगी। 2 महीने का वक्त मुतलकिन को दिया गया है। एसआईटी जिसको एसएसपी हेड करेंगे, सरबराही करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इस बड़े घोटालों में से एक जिसकी प्रोब मजीद 2 महीनों के अंदर कंप्लीट की जाए, वही स्कीम है जिसके हजारों बेनिफिशरीज मुल्क के बाकी स्टेट्स के अंदर भी हैं। पीएम सौभाग्य स्कीम इसको नाम दिया गया था और हर घर बिजली पहुंचे, इस बात को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में उस वक्त कहा गया कि शामिल है जिस मकसद से यह स्कीम शुरू की गई और स्लोगन भी जो आपके सामने जब प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर के साथ पूरे मुल्क के अंदर ये स्कीम चलाई गई। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर सौभाग्य स्कीम की नफाज की बारी आई तो सवालात उठना शुरू हुए और इसमें एक बड़े स्कैम की बात आई। बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा और बात एंटी करप्शन कोर्ट तक पहुंच गई। मुतलकिन ने अगरचे इसको बंद कराने की कोशिश की, लेकिन न सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट को जो थी उसको बंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई, बल्कि अदालत ने नए सिरे से तहकीकात, एसआईटी तश्कील देने और 2 महीने के अंदर हतमी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है क्योंकि मामला 2020 में सामने आया था और एफआईआर दर्ज हुई थी, तहकीकात हुई थी। अदालत के सामने जब पूरा मामला केस हिस्ट्री रखी गई तो जज मौसूफ मुतमईन नहीं हुए, दोबारा तहकीकात कही। इमरान जरा अपडेट करें, ये जो मामला है कि 500 करोड़ रुपया सौभाग्य स्कीम को जिसको शायद क्लोज करने की कोशिश थी, लेकिन अदालत के अंदर वो रिपोर्ट, वो डिटेल चली नहीं और जज मौसूफ ने कहा कि जनाब इब्तिदाई तौर पर तो ये साफ नजर आ रहा है कि ग्रॉस वायलेशन हुआ है। आप किस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को देंगे, इसलिए एसआईटी बनाई जाए। क्या अब ये माना जाए कि साबिका अफसरों से लेकर उन कंपनियों के जिम्मेदारों तक सब पर गाज गिरेगी और एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी? जी बिल्कुल। पहले आपको याद होगा कि ये जो मामला है ये अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर का है, यानी कि 2018 का है, जब यहाँ स्टेट हुआ करती थी और उस वक्त 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था पीएम सौभाग्य स्कीम में। और इस स्कीम का बुनियादी मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर या मुल्क के उस हाउस होल्डर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जो अनइलेक्ट्रिफाइड है, यानी जहां तक बिजली नहीं है। और इस सिलसिले में एक मामला पेश आया था कि स्कीम के अंदर घोटाला हुआ है, सही तरीके से स्कीम को अमलाया नहीं जा रहा है और 2020 में बाज़ाब्ता तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या जिसे आज हम जेकेपीडीसीएल डिपार्टमेंट कहते हैं, 5 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें चीफ इंजीनियर, 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई शामिल है और साथ साथ एक कंपनी और इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स जो लिमिटेड है उसका भी जो एहलकार है वो शामिल है। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने हुकूमत के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट पेश की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सौभाग्य स्कीम में घोटाला हुआ है ये बड़ी नवीयत का मामला नहीं था और डिपार्टमेंट लेवल पर ही इस मामले की जो है सॉर्ट आउट किया गया है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल जज जम्मू ने इस क्लोजर रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और उन्होंने 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का हुक्मनामा जारी किया, हिदायत दी, जिसकी सरबराही एसएसपी करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि 2 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है पेश करनी है। और एक डिटेल में स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने अपने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने वजाहत की कि किस तरीके से
इस स्कीम के अंदर घोटाला हुआ है और जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो क्लोजर दिया गया है ये बिल्कुल इसके इन नॉर्म्स के खिलाफ है। ये तहकीकात जो उन्होंने की है ये वो तहकीकात के मुताबिक नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो क्या हम ये माने, क्या हम इस पूरे मामले से ये माने इमरान की जो तहकीकाती एजेंसी है उसके रोल पर भी सवाल है? क्योंकि जब जज मोहसिन ने यह कहा कि मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता हूं क्योंकि ग्रॉस वायलेशन सीधे नजर आ रही है, तो ये एंटी करप्शन जो पूरा यूनिट है जिनको ये काम सौंपा गया था उन्होंने बुनियादी तौर पर अपना होमवर्क पूरे से नहीं किया, या कुछ और भी इसके दरपर्दा है जिस पर अब पर्दा हटेगा? क्योंकि जब एसआईटी बनाई गई है तो कुछ मजीद चीजें भी सामने आएंगी। ये बात तो आया है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल जज आपको कहते हैं कि ये ग्रॉस वायलेशन है और आपकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवालात भी उठते हैं। ना सिर्फ सवालात उठते हैं बल्कि अब ये भी है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिपोर्ट शाया की है, जो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट जमा की है और उसको जज ने मुस्तरद कर दिया, दैट मीन्स आपकी जो रिपोर्ट है एक तो ये फिजिबल नहीं है, दूसरा ये ऑथेंटिकेट नहीं है, तीसरा इसमें यह है कि तहकीकात सही तरीके से नहीं हुई है, इसलिए जज को आपको फटकार देनी पड़ी। आप देखिए उनका जो ऑर्डर है स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो जज जो जम्मू के हैं, उन्होंने जो इस ऑर्डर में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इंतहाई संगीन है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे जिस तरीके से उन्होंने फटकार मारी है, तो जाहिर सी बात है काफी सारे सवालात में पैदा होते हैं और इस पे क्रेडिबिलिटी का पे भी एक क्रेडिबिलिटी का बड़ा, बहुत शुक्रिया जी इमरान।